अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 100 डिग्री। फिर से एक ट्राइंगल बना लेते हैं, उसका एक्सटीरियर एंगल कह रहा है, तो ये हमारा 100 डिग्री का है। आगे क्या कह रहा है, एंड इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों इंटीरियर एंगल, ये वाला और ये वाला इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले नेमिंग कर दीजिए इजी करने के लिए, ए बी सी एंड डी, राइट। अब देखिए ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो ए सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल ए सी डी किसके इक्वल होता है? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो हम इसको एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी लिख सकते हैं। तो अब देखिए ए सी डी कितने का हुआ? 180 डिग्री का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था। ए सी बी ये एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये निकालना है हमें, और बी सी डी हमारे को 100 डिग्री का दिया हुआ है। तो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा हमारा? 180 अपनी जगह रहा और 100 इधर आके माइनस का हो गया। तो एंगल ए सी बी कितना आ गया? 80 डिग्री, राइट। अब हमें बाकी के दो एंगल्स निकालने हैं। वो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स। दोनों एक्स एंगल है। तो अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of interior opposite angles, right। तो हमारा एंगल कौन सा? बी सी डी किसके इक्वल हो गया? एंगल ए और एंगल बी के सम के इक्वल हो गया। तो बी सी डी था हमारा 100 डिग्री, एंगल ए भी एक्स था और एंगल बी भी एक्स था, क्योंकि दोनों इक्वल थे। तो दोनों सेम वेरिएबल के थे, आपस में ऐड हो गए, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। तो एक्स कितना आ गया? 100 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। तो एक्स कितना आ गया हमारा? 50। तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, दोनों हमारे कितने डिग्री के हो गए? 50 डिग्री इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द फिगर गिविंग अलोंग साइड फाइंड। हमें ये जो फिगर दे रखी है इसमें क्या फाइंड करना है? ए सी डी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंड ए ई डी और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए अगर आप देखेंगे, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो बी सी एक्सटेंड कर दी गई डी तक, ये कह सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट डी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दी गई। तो एंगल ए सी डी क्या हो गया? एक एक्सटीरियर एंगल हो गया ए बी सी ट्राइंगल का। सो एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल हो गया। फिर से बता रही हूँ, देखिए इस ट्राइंगल की अगर बात करें और ये वाली लाइन एक्सटेंड कर दी गई तो ये वाला एंगल जो था वो एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो वो एक्सटीरियर एंगल किसके सम के इक्वल होगा? इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो वही लिख रही हूँ, एंगल ए सी डी किसके इक्वल होगा?
एंगल बी ए सी के प्लस एंगल ए बी सी के। वाई? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, एक्सटीरियर, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल थ्योरम, राइट। अब ए सी डी कितना है, हमें निकालना है एंगल ए सी डी, तो एंगल ए सी डी एज इट इज लिखा। बी ए सी हमें 25 डिग्री दे रखा है और ए बी सी हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल ए सी डी कितना आ गया हमारा, दैट इज 70 डिग्री आ गया, राइट। अब हमें एंगल ए ई डी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए। अब हमारा ट्राइंगल, अगर आप कौन सा, अब आप ट्राइंगल ए सी डी देखें तो सी ई क्या है, एक्सटेंडेड है ए तक, तो ये वाला एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, वही लिख रही हूँ। सेकेंड पार्ट, इन ट्राइंगल सी डी ई, सी ई इज extended to point ए पॉइंट तक एक्सटेंडेड हो गई। सो एंगल ए ई डी इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के लिए, सी डी ई के लिए। तो एंगल ए ई डी किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल। तो एंगल ई सी डी, देखिए ए सी डी कहें या ई सी डी कहें, बात इसी एंगल की हो रही है, तो वैल्यू सेम है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, दैट इज 70 डिग्री। फिर से बता रही हूँ, ए सी डी कहें या ई सी डी कहें, बात इसी एंगल की हो रही है, इसलिए दोनों की वैल्यू 70 डिग्री अभी निकाली थी, इसलिए 70 डिग्री है। प्लस अब ये एंगल प्लस ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो सी डी ई, तो ए ई डी हमें निकालना है, तो एज इट इज लिखा ए ई डी। ई सी डी अभी हमने 70 डिग्री निकाला और सी डी ई हमारा है 40 डिग्री, तो ये कितना आ गया हमारा एंगल ए ई डी आ गया हमारा 110 डिग्री इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।